मॉर्निंग ऑल, मैं सब इंस्पेक्टर भवानी। आज हमारे साथ में हैं एसीपी श्री आनंद सिंह जी, जो वर्तमान में ट्रैफिक में पोस्टेड हैं और 34 साल 6 महीने की सर्विस के बाद आज सर डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे हैं। आज हम सर के करियर और कुछ उनकी निजी ज़िंदगी से कुछ सवाल उनसे पूछेंगे। तो सर, आप अपने नेटिव प्लेस और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नेटिव प्लेस बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पैदाइश दिल्ली की है और पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी है। सर, पुलिस में आने का आपने कैसे सोचा? कोई इंस्पिरेशन ये था कि आफ्टर कॉलेज मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा ये तो प्राइवेट जॉब तो ऐसे है, कोई सरकारी जॉब भी देखो। उन्होंने कहा तू अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो दिल्ली पुलिस ट्राई कर। तो मैंने यहाँ अप्लाई किया था और मैं सेलेक्ट हो गया था। सर, कौन से स्पोर्ट्स में आप रहे? और मैं एथलीट था, नेशनल लेवल तक रहा हूँ। मैं 200 और 400 मीटर की रेस करता था। सर, आपके करियर की शुरुआत में कोई ऐसे ऑफिसर्स जिनसे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली हो, उनसे आपको बहुत सीखने का मिला हो? यहाँ बिल्कुल आफ्टर ट्रेनिंग में जब डी कोर्स के लिए सदर बाजार थाने में गए थे, तो हमारे डीसीपी होते थे बीके गुप्ता साहब। हम उनसे बड़े इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि उनका एक रूटीन था कि वो जितने भी अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर थे वो सबको हर 15 दिन बाद अपने ऑफिस में बुलाते थे और हम पूरे हमारे वर्किंग की क्या हम कर रहे हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए, और बहुत गाइड करते थे हमको, बहुत मोटिवेट भी करते थे। सर, आपके थ्रू आउट करियर में कोई ऐसा एक मोस्ट चैलेंजिंग केस जो बहुत एडवेंचरस भी रहा हो, जिसको आप शेयर करना चाहें? हाँ, एक 97 में एक सुषमा गुलाटी लेडी थी, वसंतपुरी में रहती थी, वसंत विहार में। वो अकेले रहते थे, उनका मर्डर हो गया था। एंड वो मैडम किरण बेदी के बहुत क्लोज थी। तो उस वक्त मैं क्राइम ब्रांच में पोस्टेड था, तो केस ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आया था। तो उस वक्त के हमारे जो एसीपी साहब थे, उन्होंने बताया था हमें कि मैडम किरण बेदी का फ़ोन आया है और उन्होंने ये कहा कि उनको क्राइम ब्रांच से बहुत उम्मीदें हैं। तो हमने उस केस में बहुत मेहनत की थी और वो केस हमने चौथे 5वें दिन वर्कआउट कर दिया था, और जो जितनी रिकवरी ज्वेलरी थी वो भी हमने सब रिकवर कर ली थी। मैं एक केस और बताना चाहूँगा। 99 में शिवानी भटनागर जर्नलिस्ट होती थी, उनका मर्डर हुआ था। उस केस में एक हाई प्रोफाइल IPS अफसर RK शर्मा इन्वॉल्व थे। तो उस केस में मैं वेरी फर्स्ट डे विजिट ऑफ द सीन क्राइम एंड टिल अरेस्ट ड्यूरिंग ट्रायल मैं एसोसिएट रहा। वो मेरी लाइफ का एक बड़ा मेमोरेबल केस है। आपके सर इस करियर में थ्रू आउट दिस लॉन्ग पीरियड आपको काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे, तो क्या वो चैलेंजेस रहे और कैसे आपने उनसे कोप अप किया? किसी भी पुलिस अफसर के लिए चैलेंजेस, सबसे पहले तो उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको अपनी फैमिली लाइफ को भी बड़ा देखना पड़ता है। और हर आदमी सोसाइटी में रहता है तो सोशल लाइफ या सोशल ऑब्लिगेशंस भी उसको पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन टाइम के साथ अगर इनको आप शेड्यूल बना के रखो तो आप सब चैलेंजेस को पार कर सकते हो। एक सर, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो मेजर चैलेंज हमें देखने को मिलता है वो है हेल्थ का, क्योंकि ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होते, ड्यूटी प्लेसेस फिक्स नहीं होते। तो आपने अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखा और क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? फिटनेस का मेरे को फ़ायदा ये रहा कि मैं स्पोर्ट्समैन था, एथलीट था, तो कुछ तो फिटनेस वो रही। दूसरा, स्ट्रेस बिल्कुल मैंने कभी नहीं लिया। तो हमेशा चीयरफुल रहा मैं, स्ट्रेस कभी नहीं लिया। मैं अपने ऑफिस के वर्क को कभी घर लेके नहीं गया, ऑफिस को ऑफिस तक रखता था। घर पे जाके या सोशल लाइफ में जाके मैं उस काम को बिल्कुल भी नहीं देखता था, कोई काम ध्यान नहीं रखता था। अब चीयरफुल रहोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप ठीक रहो। सर, जो हमारी यंग जनरेशन है अभी, जो फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने करियर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में आ भी रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग भी है। सर, इस यूथ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें जो उन्हें एक सक्सेसफुल पर्सन आगे लाइफ में बनने में हेल्प करे, भले वो पुलिस वाले हों या कोई और?
मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि जो मैंने अभी कहा कि स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल, और स्पेशली जो पुलिस में आएंगे तो फर्स्ट तो बिल्कुल माइंड में ये बिठा के आएंगे कि वो 24 आवर सर्विस में आ रहे हैं, और जब तक अगर वो अपना बैलेंस फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ में बना के रखेंगे तो भी वो कामयाब हो पाएंगे। कुछ सर ऐसी क्वालिटीज़ जो आपके हिसाब से काबिल पुलिस ऑफिसर में होनी ही चाहिए? कोई भी पुलिस अफसर अगर सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको इम्पार्शियल होना चाहिए। अगर वो इम्पार्शियली कोई भी काम करेगा तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा, उसके नीचे काम करने वाले भी सक्सेसफुल रहेंगे। आई एम श्योर आपके जो वर्ड्स हैं ये हमारी जनरेशन जो पुलिस में आना चाहती है उनको भी प्रेरणा देंगे, और जो हमारे अंडर ट्रेनिंग साथी हैं उनको भी प्रेरणा देंगे। आपके रिटायरमेंट के ऊपर सर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए आगे प्लान करते हैं, फैमिली को टाइम देना या कम्युनिटी में अगर आप कुछ हेल्प करना चाहें यंग जनरेशन को, तो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।